गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों बज चुके हैं दोपहर के 2:30, हंगामा शुरू होने वाला है। हंगामा के मंच पर मौजूद मेहमान अपनी अपनी जगह ले चुके हैं और पटल के उस पार जो हमारी पटल की जिम्मेदारी निभाते हैं हमारे बहुत ही अजीज, हमारे प्यारे साबिर परवेज भाई, जो इस कार्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हमारे प्रिय पंकज खरे जी, ये जो हमारे कार्यक्रम की दो रीढ़ की हड्डियां हैं, इन्होंने जो है अपनी अपनी जो है कमान संभाल ली है। और बताना चाहूंगा दोस्तों कि हंगामा का ये जो एपिसोड आपके सामने जा रहा है, इसमें साबिर परवेज जी का, भाई पंकज खरे जी का, जो है ममता खरे जी का, और हमारी बहन अलका मिश्रा जी, और उसके अलावा दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, आप सबका बहुत बड़ा सहयोग है दोस्तों। बड़े भाई महेश अस्थाना जी, आप सबके पटल जो है ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। और कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप इस वक्त पंकज जी पटल पे हाजिर हो चुके हैं। पंकज जी अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हैं, और हम लोग जिन लोगों को नहीं देख पाते हैं, जिनका वेलकम नहीं कर पाते हैं, पंकज जी वो काम पटल के उस पार रह के बहुत बखूबी करते हैं। पंकज जी आपका और साबिर भाई आपका बहुत बहुत हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। इस बीच पटल पे जो है नितिन कुमार जी आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयप्रकाश मुंशीराम जी आ चुके हैं। और दोस्तों लोगों का आना जारी है, लोग जुड़ते रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, हर आने वाले शख्स का हमारे पटल पे स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। तो इससे पहले कि मैं आगे की कार्रवाई करूं, मैं कहना चाहूंगा अपने आज के जो साहित्यकार हमारे उपलब्ध हैं हमारे पटल पर आज काव्य पाठ के लिए, और जो हमारे सुनने वाले हमको मंच के उस पार से सुन रहे हैं दोस्तों, आप सबके सम्मान में मैं 4 पंक्तियां देते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों। कि कहना चाहूंगा, फिर आज सजाई महफिल हमने, फिर आज सजाई महफिल हमने, अरे बड़े जतन से हंगामा की, अरे बड़े जतन से हंगामा की, और आपको पाकर मंच पे अपने, आपको पाकर मंच पे अपने, कुछ पाने को रहा न बाकी, कुछ पाने को रहा न बाकी, कुछ पाने को रहा न बाकी। अरे करते स्वागत खुले हृदय से तुमको बारंबार, करते स्वागत खुले हृदय से, अरे बारंबार तुम्हारा, करते स्वागत खुले हृदय से बारंबार तुम्हारा। और कहेंगे दोस्तों कि आओ आओ धमाल अब शुरू करें, आओ धमाल अब शुरू करें, फिर सुंदर और मनोहारा, फिर सुंदर और मनोहारा। और इस धमाल को करने के लिए मैं अपनी बहुत ही प्यारी, बहुत ही अजीज जो है बहन शुद्ध कीर्ति अग्रवाल जी को आवाज दूंगा कि वो पटल पर हाजिर हो, वो पटल पर हाजिर हो, और आज के कार्यक्रम की बागडोर वो अपने हाथों में संभाले, और आज के पटल की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत स्वागत है श्रुति जी आपका। हंगामा नमस्कार। 2022 में आपका सारे सुधीजनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। पटल में आपको सौंपता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे 2 महीने तक रोज होने वाले मेगा काव्य मैराथन हिंदी काव्य महाकुंभ हंगामा 2022 की इस 20वीं कड़ी में मैं श्रुत कीर्ति अग्रवाल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। इतने भव्य आयोजन के लिए मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी और पूरी कार्यकारी टीम को साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने सुधीगणों के लिए, श्रोताओं के लिए एक अनवरत काव्य धारा तो बहाई ही है और बहुत से रचनाकारों को एक सार्थक मंच भी मुहैया कराया है। इसके अतिरिक्त सर, आपकी जिंदा दिली को सलाम करती हूँ, जो पूरे कार्यक्रम को सरस और रोचक बना देता है। अब मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी श्री रामजी लाल वर्मा को आमंत्रित करती हूँ।
आप उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैं। सर कृपया अपना वीडियो ऑन करें। हंगामा 2022 के इस 20वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अब मुख्य अतिथि डॉक्टर लता अग्रवाल जी को आमंत्रित करना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से वो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। वो आ जाएंगी तब हम मिलकर उनका स्वागत करेंगे। तब तक मैं अपनी विशिष्ट अतिथि शकुंतला मित्तल दी को बुलाना चाहती हूँ। सचमुच हमारे पास प्रतिभाशाली लोगों का एक ऐसा गुलदस्ता है कि आज के कार्यक्रम को उत्कृष्ट होने से कोई रोक नहीं पाएगा। दी, मैं आपको सस्नेह आमंत्रित करती हूँ, स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारी प्यारी सी कार्यक्रम प्रभारी स्वीटी सिंघल, आपका स्वागत है। स्वीटी, आप आइए और अपना स्थान ग्रहण करिए। सर्दियों के इस मौसम में उपवन रंग बिरंगे फूलों से भरे हुए हैं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सभी के सानिध्य से वो सारे फूल एक साथ मुस्कुराने लगे हैं। ये फूल, ये दीवे, रंग खुशबुएं, ये फूल, ये दीवे, रंग खुशबुएं, आपके आने से जीवन, आपकी आहट से खिलखिला उठे, ये प्यार रहे जीवन पर्यंत। प्रथानुसार कार्यक्रम की जी बहुत बहुत आभार श्रुति जी। और कहना चाहूंगा इस वक्त हमारे साथ पटल पे भाई अनीस अहमद जी दुबई से सीधे जुड़ चुके हैं, भाई प्रदीप मिश्र अजनबी जी जुड़ चुके हैं, और दो नाम मैं और लेना भूल गया था जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है। मेरी बहुत ही प्यारी बहन परिणीता सिन्हा जी और मेरी बहुत ही प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी, उनका भी बहुत योगदान है इस कार्यक्रम में। मेरी टीम के ये सारे जो है हमारे जो कहना चाहिए कि अकबर के दरबार के नवरत्न है, जो जिनकी वजह से कार्यक्रम अब तक पहुंच रहा है। मैं तो जो कहना चाहिए कि बिल्कुल सम्राट अकबर की तरह बहुत ज्यादा जो है मैंने कह रखा है कि ना मैं गालिब का चेला और ना साहित्य का ज्ञाता, मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता। बस मुझे इतना ही आता है दोस्तों, और आप सबके साथ मिलके ये हंगामा मच रहा है तो बहुत मजा आता है। और कहना चाहूंगा राजीव शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजीव भाई आपका। और भाई अनीस अहमद जी जुड़े हुए हैं, प्रदीप मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, पंकज भाई अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। और वापस जो है मैं सबका स्वागत करते हुए पटल के उस पार जितने भी लोग हैं सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। और मुझे लग रहा है हमारी मुख्य अतिथि महोदया हमारे साथ जुड़ रही है, मैं उनको पटल पे ले लेता हूँ। जी जी बहुत बहुत स्वागत है लता जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया और क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा सा विलंब हुआ मुझे। लता जी जी, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हंगामा हंगामा 2022 में हमारी सभी बहनों का और हमारे आदरणीय जय मास्टर रामजी लाल वर्मा जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं वापस मंच सौंपता हूँ मेरी प्यारी बहन श्रुति को कि वो कार्यक्रम की जो रूपरेखा को आगे बढ़ाए। और मैं बस मात्र आपसे 2 क्षण का जो एक ब्रेक चाहूंगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं हाजिर होता हूँ, मुझे 2 क्षण का आप लोग ब्रेक दें। साहित्य के आकाश का चमकता सितारा हमारी लता दी आज की मुख्य अतिथि हमारे साथ हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रथानुसार मैं स्वीटी सिंघल जी को बुला रही हूँ माँ शारदे का नमन करने के लिए। स्वीटी सिंघल जी। धन्यवाद कीर्ति जी। पटल पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन को एक बार पुनः सादर प्रणाम करती हूँ। पटल के पार जो श्रोतागण जुड़े हुए हैं उनका भी सादर अभिनंदन करती हूँ और माँ शारदे की चरणों में अपनी स्वरचित वंदना अर्पित कर रही हूँ। कर जोड़ करती वंदना माँ शारदे से प्रार्थना, कर जोड़ करती वंदना माँ शारदे से प्रार्थना, अंतस उजाला माँ करो अज्ञान का है तम घना, कर जोड़ करती वंदना।
सपने सभी टूटे तो क्या, अपने सभी छूटे तो क्या, कब तक बहा कर अश्रु में लिखती रहूं मन की व्यथा, मेरे सृजन को अर्थ दो, लिखूं मैं जग की वेदना, कर जोड़ करती हूँ वंदना, माँ शारदे से प्रार्थना, कर जोड़ करती हूँ वंदना। कुछ विधाता पर लिखूं, कुछ जन्मदाता पर लिखूं, गुणगान माटी का करूं, वीरों की गाथा पर लिखूं, ऐसी कोई रचना रचूं जो ला सके नव चेतना, कर जोड़े करती हूँ वंदना, माँ शारदे से प्रार्थना, कर जोड़े करती हूँ वंदना। और अंतिम बंद रखती हूँ माँ के चरणों में। शब्दों का माँ भंडार दो, अभिव्यक्ति का उपहार दो, सच के लिए जो लड़ सके वो लेखनी को धार दो, अस्तित्व अपना पा सकूं, साकार कर दो कल्पना, कर जोड़ करती हूँ वंदना, माँ शारदे से प्रार्थना, अंत से उजाला माँ करो, अज्ञान का है तम घना, कर जोड़े करती हूँ वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत खूब। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी। स्वीटी जी का लेखन हमेशा प्रभावित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, दीव्र आशीर्वाद है आपका। अरे जी बहुत 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 ही खूबसूरत आपकी जो है सरस्वती वंदना। और स्वीटी जी, मुझे लगता है कि प्यारी सी स्वीटी ने जो सरस्वती वंदना यहाँ पर प्रस्तुत करी, उसे देख के मुझे ये लग रहा है कि माँ सरस्वती जो है साक्षात मंच पे विराजमान हो चुकी है हमारी स्वीटी के रूप में। और बहुत बहुत जो है आपका जो है आभार स्वीटी, आपने बहुत प्यारी वंदना पेश की, बहुत ही जो है लाजवाब स्वर आपका, लाजवाब भाव आपके। और दोस्तों, एक बहुत ही आपको आज आनंददायक बात बताना चाहूंगा कि हम कार्यक्रम का आगाज करें, कार्यक्रम हमारा शुरू हो, आदरणीय उससे पहले बताना चाहूंगा आदरणीय बड़े भाई हमारे जो है चंद्रदेव दीक्षित जी जुड़ चुके हैं पटल पे, और भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी पटल पे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और नगेंद्र नाथ गुप्ता जी बंबई से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत सबका जो है स्वागत करता हूँ। रानी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, भाई श्रीकांत तैलंग जी जुड़े हैं, आशीष भौसार जी जुड़ चुके हैं। और पंकज जी से मैं यही गुजारिश करूंगा कि पंकज जी, जिनके मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, आप उन सभी का जो है हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते रहे। हंगामा की टीम के आप प्रमुख सदस्य हैं। भाई प्रवीण सक्सेना जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है भाई आपका। और दोस्तों, कहना चाहूंगा कि आज जो है बहुत ही पुण्य अवसर है, और वास्तव में आज हंगामा का जो मंच सजा है वो अपने आप में साहित्य के सारे पुरोधा जो है वो आज इस मंच पर जो है इकट्ठा हुए हैं। हमारे चाहे आदरणीय अध्यक्ष महोदय हो भाई रामजी लाल सिंह जी, भाई राजीव शुक्ला लगातार जुड़े हुए हैं, और चाहे भाई दीदी हमारी शकुंतला मित्तल जी हो, दीदी लता अग्रवाल जी हो, प्यारी बहन शुद्धकीर्ति अग्रवाल जी और स्वीटी सिंगल जी, सभी का जो है बहुत बहुत बेहतरीन योगदान है। और दोस्तों, कहना चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम को सीधा प्रसारण देख सकते हैं, सिर्फ डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पटल पे नहीं। मैं कहना चाहूंगा दीदी बीना सिंह जी जुड़ चुकी हैं सीधे छत्तीसगढ़ से, और कहना चाहूंगा दोस्तों कि इस कार्यक्रम को सिर्फ आप डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पटल से ही लाइव नहीं देख रहे हैं,
इस कार्यक्रम को आप विकास दृष्टि, जो हमारा बहुत ही सहयोगी पटल है, आदरणीय दीदी हमारी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस कार्यक्रम में, और इस उनकी तमाम जो है मेहनत और तमाम हसरतों की बदौलत ये कार्यक्रम उनके विकास दृष्टि पटल से भी सीधे लाइव आप तक पहुंच रहा है। उसके अलावा हमारे भाई साबिर परवेज जी का पटल दिल्ली से चलता है, बज़्म साबिर पर भी ये कार्यक्रम सीधे लाइव हो रहा है। बहन हमारी ममता खरे जी है इंदौर से, इंदौर का पटल है ममता की कलम से, उस पटल पर भी ये कार्यक्रम सीधे लाइव है दोस्तों। और कहना चाहूंगा आपको, पुष्पांजलि ललित कला संस्थान जो मेरी स्वयं की अपनी रजिस्टर्ड एनजीओ है, और उस पर भी, उसके फेसबुक पेज पर भी ये कार्यक्रम सीधे लाइव है। उसके अलावा फेसबुक के रंगभूमि, फेसबुक मंच, नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, काव्यांजलि, एक अनूठा आरंभ, इन सभी पृष्ठों पर भी, इन सभी फेसबुक पटलों पर आप हमारे इस सुंदर कार्यक्रम का, इस फेसबुक के टॉप रेटेड शो का सीधे मजा ले सकते हैं किसी भी पटल से जुड़ के दोस्तों। और कहना चाहूंगा, जो बात मैं अपनी कह रहा था उसमें वापस आता हूं दोस्तों, कि आज का अवसर बहुत ही महान है, और हमारी जो आज की कहना चाहिए एंकर है, हमारी जो संचालिका है, ये हमारे सामने भीनी भीनी सी मुस्कुराहट बिखेर रही है, हमारी प्यारी बहन जो है श्रुति कीर्ति जी। दोस्तों बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में आपकी एक पुस्तक आई है विरासत, इनका बहुत ही लाजवाब इनका जो है वो उपन्यास है, और मैं आज जो है चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की आज वो संचालिका है, और मुझे पता चला कि उन्होंने एक उपन्यास लिखा है। एक साहित्यकार जब कोई भी रचना लिखता है दोस्तों, तो उसको सबसे ज्यादा उसको ये आशा होती है कि उसका उपन्यास तमाम लोग पढ़े, तमाम लोगों तक उसकी कृति पहुंचे, तमाम लोगों तक उसके भाव पहुंचे, उसने जो लिखा है, उसने जो कहा है, वो उस उपन्यास के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता है साहित्यकार दोस्तों। तो आज मैं अपने इस मंच के माध्यम से, चूंकि मैं तो बहुत दूर हूं इससे, और फिर भी मैं श्रुति कीर्ति जी से निवेदन करूंगा कि आज वो अपने स्वयं के जो है पवित्र कर कमलों से स्वयं अपनी पुस्तक विरासत का आज लोकार्पण करें इन 4 पंक्तियों के साथ। श्रुति जी, आपको 4 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं कि तेरी रग रग में साहित्य है बहता, तेरी रग रग में साहित्य है बहता, और हर शब्द कहानी तेरी कहता, हर शब्द कहानी तेरी कहता, और करो अपनी विरासत का लोकार्पण, करो अपनी विरासत का लोकार्पण और पाओ मान सम्मान, करो अपनी विरासत का लोकार्पण और पाओ मान सम्मान, रहे अमर सदा ही, रहे अमर सदा ही कीर्ति तुम्हारी, रहे अमर सदा ही कीर्ति तुम्हारी, यही आशीष शुभकामना हमारी, यही आशीष शुभकामना हमारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। वाह वाह, बहुत सुंदर। तो मैं चाहूंगा पटल के उस पार जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप सब हमारी प्यारी श्रुति कीर्ति को अपना जो है आशीष प्रदान करें। मंच पर उपस्थित सभी लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा, और बहुत ही मतलब जो है आज हर्ष का विषय है, बहुत खूबसूरत आवरण है। बहुत धन्यवाद सर। श्रुति जी, आपकी कलम चाहूंगा कि वरदान हुई मिलते रहे, बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिलता रहे। पटल पे जितने भी लोग जुड़े हैं सबका आशीर्वाद मिल रहा है श्रुति जी को। हमारी दीदी कुसुम सिंह अविचल जी जुड़ चुकी हैं, भाई राजीव शुक्ला लगातार जुड़े हुए हैं, और कहना चाहूंगा कि मतलब सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और श्रुति बहुत हमारी तरफ से भी, हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरे पटल की तरफ से, सबकी तरफ से आपको आशीर्वाद है कि आपका ये उपन्यास झंडे गाड़े, आप नित नए जो है इसके बाद एक के बाद दूसरा उपन्यास रचती चली जाए, हम लोगों को आपका साहित्य प्रतिदिन देखने को मिले, सुनने को मिले, पढ़ने को मिले। तो कहना चाहूंगा कि हमारे साथ इस वक्त रानी मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, भुवनेश चौहान चिंतन जी जुड़ चुके हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और सोहन लाल शर्मा प्रेम जी लगातार अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। और कहना चाहूंगा जितने भी लोग पटल पे हैं दोस्तों, भाई हमारे बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी लगातार पटल पे बने हैं दोस्तों, तो आप सबका हार्दिक वंदन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा दोस्तों कि आज हमारी श्रुति का जो है यहाँ पे उपन्यास का लोकार्पण है, तो आज कार्यक्रम के लिए जो है कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कार्यक्रम हमें 1 घंटे में ही खत्म करना है। हमारे पटल पे जितने भी साहित्यकार हैं आज वो अपनी दुआओं से श्रुति को नवाजेंगे, हम उनको सुनेंगे। तो पटल का कार्यक्रम यदि कुछ देर बढ़ता है तो हम फिर भी मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब पटल पे बने रहे, और जब तक ये कार्यक्रम चल रहा है श्रुति को अपने आशीर्वाद से नवाजते रहे दोस्तों। और थोड़ा सा मैं आज जो है
आयोजक होने के नाते इस कार्यक्रम की धारा को मोड़ूंगा। आज संचालक श्रुति जरूर है, लेकिन फिर भी चूंकि आज उनकी पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि श्रुति स्वयं अपनी पुस्तक के बारे में 2 शब्द कहे, और साथ ही उसके बाद उनको मैं उसके काव्य पाठ के लिए भी उनको आमंत्रित करता हूं। और साथ साथ मैं कर देता हूं कि श्रुति अपनी पुस्तक के बारे में कहने के बाद आज श्रुति से उनका काव्य पाठ जो है हम सुनेंगे सबसे पहले, उसके पश्चात मंच आगे बढ़ेगा। तो श्रुति के काव्य पाठ के लिए भी मैं चंद पंक्तियां उनको दे रहा हूं कि सुना बहुत था नाम आपका, सुना बहुत था नाम आपका, पर देखा अब काम आपका, सुना बहुत था नाम आपका, पर देखा अब काम आपका, है सरस्वती की खुद ही मूर्ति, है सरस्वती की खुद ही मूर्ति, कीर्ति जिनकी अक्षुण्य, है सरस्वती की खुद ही मूर्ति, कीर्ति जिनकी अक्षुण्य, और बहन हमारी है शुद्ध कीर्ति, और बहन हमारी है शुद्ध कीर्ति, अब करो मंच को धन्य, अब करो मंच को धन्य। बहुत बहुत स्वागत है श्रुति, आप आए, चंद शब्द अपने उपन्यास के बारे में और उसके बाद अपना कविता पाठ करें। आज आपसे ही शुरुआत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत श्रुति जी। कृतज्ञ हूँ, इतनी कृतज्ञता फील कर रही हूँ कि बोलने को शब्द नहीं मिल रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर ऐसा होता है कि एक चीज और कहना चाहूंगा श्रुति जी, एक चीज, आप अपने उपन्यास के बारे में 2 शब्द रखें, और साथ ही हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, साहित्यकार बंधु हमारे साथ जुड़े हैं, श्रोतागण, उनको ये भी बताएं कि ये पुस्तक उन तक कैसे पहुंच सकती है, उनको कैसे मिल सकती है, आपकी इस सुंदर उपन्यास को वो कैसे पढ़ के जो है उसका लुत्फ उठा सकते हैं, इसके बारे में भी आप चंद शब्द बताएं। और दोस्तों, इस कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्रुति की ये कीर्ति पहुंचती रहे। दोस्तों, बहुत बहुत सर, जैसा कि नाम से दिखाई दे रहा है कि विरासत पिता अपने पुत्र को देता है, अपने परिवार को देता है, अपनी आगामी पीढ़ियों को देता है जी। मेरी इस पिता, और अक्सर ऐसा होता है कि किशोरावस्था में बच्चे अपने पिता को अपने सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, उनके हर काम को वो क्रिटिसाइज करते हैं, और एक समय ऐसा आता है उनकी जिंदगी में जबकि उनको समझ में आता है कि पिता ने वो काम क्यों किया था उस समय में। ये हमेशा होता है सर, और पीढ़ियों से ये होता रहा है। तो मेरी किताब का बस उपन्यास है, ये एक लंबी कहानी है जिसमें सिर्फ यही आशय है कि वो पिता की विरासत कदम दर कदम उसके बेटे को कैसे मिलती है, जो अपने पिता से बहुत ज्यादा नाराज था। मेरा ये उपन्यास Amazon पर है, और जिसका लिंक की यहाँ पर कमेंट में दिया हुआ है, उस लिंक से आप मंगाएं, उसको पढ़ें और उसके बारे में हमें बताएं आपको कैसा लगा। मेरा बहुत उत्साह बढ़ा चुका। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो विसंगतियां हैं, वो जिसकी वजह से हमें तकलीफ मिलती है, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं, वो अक्सर साहित्यकार के नाते मेरे दिल को छूती हैं। जैसे हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि वो हमेशा बेहतर और बेहतर होते रहें, वैसे ही एक साहित्यकार समाज के लिए चाहता है समाज और बेहतर होता जाए। तो मैं अपनी रचना, कृपया आप लोग अपना माइक बंद कर ले, मेरी आवाज आपके पास ज्यादा अच्छे से पहुंच पाएगी। मैं अपनी एक रचना जो एक कुरीति बाल विवाह पर है, लेकिन ये मेरी दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैं आज आपके सामने पेश कर रही हूँ। रचना का नाम है कुसुमी। डुगडुगी लेके सागो आया लेकर नई कहानी, डुगडुगी लेके सागो आया लेकर नई कहानी, बरगद के नीचे आ बैठो छोटे बड़े सब परानी, 2 जने पढ़े थे साथ साथ थी बड़ी पुरानी यारी, बड़ा नाम इज्जत था उनका राघव और त्रिपुरारी, ब्याह दिया राघव ने बेटा पूरी की घर भर की चाहत, नन्ही कुसुमी बहू बनाई बूढ़ी माँ ने पाई राहत, रुनुक झुनुक बजती थी पायल नाचती फिरती कुसुमी की, रुनुक झुनुक बजती थी पायल नाचती फिरती कुसुमी थी, काम काज सब वही संभाले घर की धुरी अब कुसुमी थी, त्रिपुरारी की बेटी संगीता काम करे ना काज करे,
दिन भर खेले पढ़े किताबें, माँ बाप पर राज करे। 100 बात कहे सब संगीता को, काम चोर और उद्यमी है। 100 बात कहे सब संगीता को, काम चोर और उद्यमी है। सबसे अच्छी लाखों में एक बस कुसुमी है। घूमा फिर ये काल का पहिया, बिछड़े सभी पुराने लोग। घूमा फिर ये काल का पहिया, बिछड़े सभी पुराने लोग। नए नए रिश्ते नाते बन गए, फिर एक दिन ऐसा बना संजू। बूढ़ी बीमार कोई आई थी डॉक्टर संगीता के घर। अरे हमारी कुसुमी थी यह, सब कांप उठे हालत से डर। अरे हमारी कुसुमी थी ये, सब कांप उठे हालत से डर। 5 हुए थे बच्चे उसके, 2 ही बचे वो भी कमजोर। 5 हुए थे बच्चे उसके, 2 ही बचे वो भी कमजोर। टूटा थका शरीर बीमारी, पति ने छोड़ दिया बरजोर। बहते आंसू रुक नहीं पाए, क्यों जीवन बर्बाद हो गया। श्राप पीढ़ियां भुगतेंगी अब, सबको ये अंदाज हो गया। त्रिपुरारी ने कसम उठाई, बाल विवाह अब और नहीं। डुगडुगी उठाई कही कहानी, कुसुमी सा जीवन और नहीं। हर गांव शहर जाए संदेशा, कुसुमी की दुखद कहानी। हर गांव शहर जाए संदेशा, कुसुमी की दुखद कहानी। कसम उठाओ प्रण कर लो अब, छोटे बड़े सब परानी। पहले शिक्षा आत्मनिर्भरता, तब बच्चों की शादी। पहले शिक्षा आत्मनिर्भरता, तब बच्चों की शादी। उनको जीवन और खुशियां देना, उनको जीवन और खुशियां देना। मत देना बर्बादी, मत देना बर्बादी। बहुत खूबसूरत रचना और बहुत संदेश परक, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बधाई श्रुतकीर्ति। धन्यवाद। और मेरी एक और रचना, जो कि मैं अपनी परेशानियों का हल, अपनी पूरी दुनिया की परेशानियों का हल ईश्वर से मांगने जा रही हूँ। फिर उठे धनुष चढ़ जाए प्रत्यंचा, फिर उठे धनुष चढ़ जाए प्रत्यंचा। फिर विनाश हो रावण का, फिर उठे धनुष चढ़ जाए प्रत्यंचा। फिर विनाश हो रावण का, फिर पर्व मने एक पुरुषार्थ का। फिर वक्त सत्य के तारण का, फिर उठे धनुष चढ़ जाए प्रत्यंचा। फिर विनाश हो रावण का, फिर पर्व मने एक पुरुषार्थ का। फिर वक्त सत्य के तारण का, फिर लहू लुहान गिर पड़ा जटायु। हो गया असत्य सत्य पर भारी, फिर लहू लुहान गिर गया जटायु। हो गया असत्य सत्य पर भारी, फिर कहीं अहिल्या शिला बनी। फिर विलाप करती है नारी, है शक्ति आसुरी प्रतिक्षण बढ़ती। फिर चूर है बाली अहंकार में, नंगा नृत्य स्वार्थ और मद का। फिर लिप्त है दुनिया अनाचार में, फिर मानवता मांगे संजीवन। फिर दीप जले और मिटे सभी तम, फिर स्थापित करो मर्यादा। फिर जन्मो हे राम लला तुम, फिर जन्मो हे राम लला तुम। बहुत खूब, बहुत खूब। फिर जन्मो तुम राम लला फिर। वाह, बहुत सुंदर रचनाएं, दोनों ही बहुत सुंदर रचनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अब अपनी बहुमुखी प्रतिभा की धनी स्वीटी सिंघल को उनके काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूं। सर, आप अपना माइक ऑन कर ले, आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही है। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे श्रोतागण, जो हमारे सुधी साहित्यकार उधर से आपको जो अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, तो एक बार उनका जरूर शुक्रिया अदा करता चलूं। हमारी बहुत ही जो है इस ये पटल जो है जिनकी अगुवाई में चल रहा है, आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी। मैंने बताया विकास दृष्टि पटल हमारा सहयोगी पटल है और उस पटल पर भी ये कार्यक्रम सीधा लाइव हो रहा है, तो दीदी भी पटल पे हाजिर हो चुकी है। बड़े भाई हमारे आदरणीय बहुत ही परम श्रद्धेय हमारे हैं चंद्रदेव दीक्षित जी, लगातार पटल पे बने हुए हैं। बहुत ही आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ उनका मैं, और उनके आशीर्वाद से ही ये कार्यक्रम संभव हो पाया। उनका कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिला तो हम लोग ये हंगामा की संरचना कर पाए। तो आज आदरणीय जो है पटल पे आ गए, बहुत बहुत ही आपका जो है धन्यवाद।
और भाई राजीव शुक्ला जी लगातार बने हुए हैं, रानी मिश्रा जी लगातार बनी हुई है, भाई प्रवीण सक्सेना जी लगातार बने हैं, भाई अनीस अहमद जी लगातार हमें सुन रहे हैं, संगीता नाग जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, और उसके अलावा जितने भी लोग, भाई मुंशी राम जी लगातार जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग दोस्तों हमें सुन रहे हैं, अपने आशीर्वाद से नवाज रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सबका हमारे पटल की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से दोस्तों आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम है। और इस बीच एक चीज और बता देना चाहूंगा दोस्तों, मैंने अभी अपनी टीम के कुछ सदस्यों के नाम लिए थे, आदरणीय महेश अस्थाना जी भी हमारी टीम के एक बहुत ही कर्मठ सदस्य हैं, और उनका नाम लेने से रह गया था जल्दबाजी में। परिणीता जी के उपन्यास की इतनी खुशी थी कि आधे नाम मैंने लिया, आधों को भूल गया, तो कहना चाहूंगा। और वो पटल जो हमारे सहयोगी पटल है, जो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है, एक बार उनका भी नाम जरूर लेना चाहूंगा। हमारा जो है काव्याश्रम, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव साहित्यिक संस्थान, विकास दृष्टि, रमा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सामाजिक मंच, रंगभूमि, पुष्पांजलि, नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, श्री सत्य संदेश, ममता की कलम से, बजमे साबिर, काव्य स्पंदन, स्वावलंबन, शब्दसार, अब सपना अपना अपना, और मिशन सशक्तिकरण। ये हमारे पटल ऐसे हैं जिन पटलों के जो है माध्यम से, जिन पटलों के सहयोग से हम इतना बड़ा हंगामा मचा पा रहे हैं, हम इतना बड़ा हंगामा का ये टॉप रेटेड फेसबुक का शो आप तक पहुंचा पा रहे हैं। और दोस्तों इसका कहीं ना कहीं सेहरा आप सबके सर, फिर मैं कह रहा हूँ, आप हैं तो हम हैं, आपने बनाया हमारे शो को फेसबुक का टॉप रेटेड शो। दोस्तों अपना प्यार ये चाहते हैं यूं ही बनाए रखिएगा। और वापस चलता हूँ अपनी प्यारी सी बेटी स्वीटी सिंगल की तरफ। और जो है आज मैंने पहले ही कहा था कि स्वीटी सिंगल के रूप में हमारे मंच में साक्षात माँ सरस्वती विराजमान है। तो जब माँ सरस्वती स्वयं आकर के अपनी वाणी जो है प्रस्तुत करती है, तो बात की बात ही दूसरी होती है। तो बिल्कुल अपनी बेटी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और मैं दो पंक्तियों के साथ स्वीटी सिंगल को आमंत्रित करती हूँ। सीढ़ियां उन्हें मुबारक, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना हो, जिन्हें आसमान छूना है वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। स्वीटी, अब आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। बहुत सुंदर पंक्तियां श्रुतकीर्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, पुनः बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका, इतना आपने मुझे मान दिया इस पटल पर। और वंदना मैं कर चुकी हूँ, तो बस एक मुक्तक से अपना परिचय दूंगी और फिर एक गजल रखूंगी आप सबके बीच, तो सुनिएगा। समझदारों की दुनिया में हमारा काम ही क्या है, समझदारों की दुनिया में हमारा काम ही क्या है, सिकंदर है यहाँ सारे हमारा नाम ही क्या है, अनाड़ी ही सही दिल को सखी हम साफ रखते हैं, अनाड़ी ही सही दिल को सखी हम साफ रखते हैं, जमाने में मगर इससे बड़ा इल्जाम ही क्या है, जमाने में मगर इससे बड़ा इल्जाम ही क्या है, समझदारों की दुनिया में हमारा काम ही क्या है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। एक गजल आवाज नहीं मिली है, फिर भी तरंगों में रखने की कोशिश कर रही हूँ। भाव मेरे दिल से निकलेंगे, आपके दिल तक पहुंचे तो मेरा लिखना सफल होगा। संजीदा सी गजल, आनंद लीजिएगा। म्यूट कर लेने का आग्रह करूंगी सभी से। पूछते हैं वो हमें आँख आज नम क्यों है, पूछते हैं वो हमें आँख आज नम क्यों है, पूछते हैं वो हमें आँख आज नम क्यों है, जिंदगी से भी तो पूछो हजार गम क्यों है, जिंदगी से भी तो पूछो
हजार गम क्यों है, पूछते हैं वो हमें। ये रखती हूँ। हम अकेले तो नहीं है तमाम दुनिया में, हम अकेले तो नहीं है तमाम दुनिया में, एक हम पर ही जमाने का हर सितम क्यों है, पूछते हैं वो हमें। जान तक हम तो उन्हीं पर निसार करते हैं, जान तक हम तो उन्हीं पर निसार करते हैं, है जमाने को पता बेखबर सनम क्यों है जमाने को पता बेखबर सनम क्यों है, पूछते हैं वो हमें। खेलते हैं वो खिलौने सा बारहा दिल से, खेलते हैं वो खिलौने सा बारहा दिल से, हम निभाएंगे वफा हम पे ये कसम क्यों है, हम निभाएंगे वफा हम पे ये कसम क्यों है, पूछते हैं वो हमें। फिर सुनिएगा। जो जमाने में किसी के नहीं हुए अब तक, जो जमाने में किसी के नहीं हुए अब तक, वो हमारे हो रहेंगे, हमें वहम क्यों है, वो हमारे हो रहेंगे, हमें वहम क्यों है, पूछते हैं वो हमें। गजल का आखिरी शेर रखती हूँ। देख कर हमको तड़पता करार है उनको, देख कर हमको तड़पता करार है उनको, या खुदाया तेरी दुनिया यूं बेरहम क्यों है, या खुदाया तेरी दुनिया यूं बेरहम क्यों है, पूछते हैं वो हमें। गजल का मक्ता रखती हूँ आप सबके बीच। पत्थरों का ये जहां कांच सा ये दिल, पत्थरों सा ये जहां कांच सा ये दिल, सोचती हूँ सखी ने लिया जन्म क्यों है, सोचती हूँ सखी ने लिया जन्म क्यों है, पूछते हैं वो हमें आँख आज नम क्यों है, जिंदगी से भी तो पूछो हजार गम क्यों है, पूछते हैं वो हमें।
बहुत वाह शुक्रिया। लाजवाब, नायाब गजल, बहुत तरुण, बहुत सुंदर, बहुत खूब। और हमारे साथ जो गजल के बादशाह बैठे हैं, हमारे आज के अध्यक्ष महोदय, उनके सामने स्वीटी ने इतनी प्यारी गजल पेश की, और मैं चाहूंगा कि जरूर हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय का आशीर्वाद जो है स्वीटी को प्राप्त हो। और बहुत सुंदर लेखनी, बहुत सुंदर भाव, बहुत 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 आभार। और वापस चलता हूँ अपनी श्रुति की बहन श्रुति कीर्ति जी के पास, लेकिन 2 क्षण का समय फिर चाहूंगा मैं आपसे। हमारे बीच इस वक्त शोभा सतीश पाठक जी उपस्थित हो चुकी हैं, सुरेखा शर्मा जी उपस्थित हो चुकी हैं, भाई बसंत श्रीवास्तव जी उपस्थित हो चुके हैं, और रजनी शर्मा जी उपस्थित हो चुकी हैं। बाकी जो लोग हमारे साथ लगातार बने हैं, उनमें आपके जो संगीता नाग जी हैं, और भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, पंकज खरे जी, नितिन कुमार जी, अनीस अहमद जी, साबिर परवेज जी, जयप्रकाश मुंशीराम जी, दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, रानी मिश्रा जी, ऋषि नारायण जी, ममता खरे, हमारी बहुत ही प्यारी बहन है, ममता की कलम से की पटल की संचालिका, संस्थापिका ममता की कलम से पटल पे। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, हमारा शो ममता की कलम से पर भी लाइव प्रसारित हो रहा है, आप उससे जुड़कर भी हमारे कार्यक्रम को देख सकते हैं। और आदरणीय बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी लगातार अपना जो है आशीर्वाद बनाए हुए हैं। राकेश शम्स जी लगातार जो, संकल्प अग्रवाल जी, राजीव शुक्ला जी, ऋचा सिन्हा जी, प्रदीप मिश्रा अजनबी जी, नागेंद्र नाथ गुप्ता जी, प्रणीता सिन्हा जी, प्रज्ञा शर्मा जी, रीना सिन्हा जी, डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी, भुवनेश चौहान जी, अंजू लखनवी जी, प्रवीण सक्सेना जी, संगीता नाग जी, श्रीकांत तैलंग जी, और अलका मिश्रा जी पटल पे उपस्थित हो चुकी है। बहुत बहुत स्वागत। अलका मिश्रा जी का पटल का भी स्पंदन, उसकी भी इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारा सहयोगी पटल है। कहीं ना कहीं दोस्तों हम सब ने इस जो है कार्यक्रम को बड़े प्यार से और आप लोगों के लिए जो है डिजाइन किया, आप लोगों के लिए तैयार किया है। आपका जो है इसको प्यार मिला तो आज ये कार्यक्रम फेसबुक का नंबर 1 शो बन गया दोस्तों। वास्तव में हम लोग जो है ये सोच भी नहीं पा रहे हैं कि अपने चाहने वालों का, अपने जो है दोस्तों का, अपने जो है सामाइन का कैसे शुक्रिया अदा करें। फिर भी मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल हर बार आपको यही कहता हूं दोस्तों कि अगर हम आज जहां भी हैं, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हैं। आपके प्यार ने, आपकी चाहतों ने और आपके इकरार ने हमें यहाँ तक पहुंचाया दोस्तों। अपना ये प्यार, ये चाहते यूं ही बनाए रखिएगा, और 28 फरवरी तक ये सिलसिला अनवरत चलता रहेगा दोस्तों। और 11 मार्च से मैं बार बताता चल रहा हूँ दोस्तों, 11 मार्च से हमारा बहुत ही बेहतरीन शो आने वाला है। 11 मार्च को एक रियलिटी शो हम लॉन्च कर रहे हैं इसी फेसबुक के पटल पे, जिसमें आपको टेलीविजन से ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों। काव्य अंताक्षरी हमारा रियलिटी शो होगा। पूरा मजा आपको आएगा। तो सोशल मीडिया का पहला रियलिटी शो होगा दोस्तों, जो सोशल मीडिया पर आएगा। आपको पूरा आनंद आएगा दोस्तों। तो हमारे उस शो से भी जुड़ना मत भूलिएगा। और कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे जितने भी साहित्यकार बंधु जुड़े हैं, सुन रहे हैं, उनका सबका जो है मैं आह्वान करता हूं, आप सब भी उस शो के लिए आमंत्रित है। जिनको हम हंगामा में जगह नहीं दे पाए दोस्तों, वो हमारे जो है काव्य अंताक्षरी में आमंत्रित है। तो आप लोग अभी से जो है काव्य अंताक्षरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, काव्य अंताक्षरी के लिए बात कर सकते हैं। आदरणीय साबिर परवेज जी से, परिणीता सिन्हा जी से, ऋचा सिन्हा जी से, हमारे जो है जो भाई महेश स्थाना प्रकाश जी से, अलका मिश्रा जी से, और ममता खरे जी से, हमारे जितने भी सहयोगी पटल हैं उनसे आप किसी के भी संपर्क में आकर के आप काव्य अंताक्षरी के लिए बात कर सकते हैं दोस्तों। काव्य अंताक्षरी में हम जिनको नया, और बताना चाहूंगा इस बीच आदरणीय हमारे बड़े भैया सुरेंद्र कुमार स्वागर जी पटल पे हाजिर हो चुके हैं। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है, बंधन है। और प्यारी बहन शिखा गर्ग उरई से जो है सीधे जुड़ चुकी है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बंधन है। तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि काव्य अंताक्षरी के लिए भी हमारे सारे साहित्यकारों को मैं आमंत्रण दे रहा हूँ। हमारे सहयोगी जो भी पटल है, हमारी जो हंगामा की टीम है, वही टीम हमारी उस कार्यक्रम को भी कोऑर्डिनेट कर रही है। तो हमारी हंगामा टीम के सदस्यों के नाम मैं हर शो में बताता चलता हूं दोस्तों। तो आप जिस किसी तक इजीली पहुंच पाए, जिस किसी तक आसानी से आप पहुंच पाए, उनसे आप संपर्क करके हमारे उस शो से जुड़ सकते हैं दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत आभार। वापस चल रहा हूँ श्रुति के पास। श्रुति आवाज नहीं आ रही आपकी, श्रुति आवाज नहीं आ रही है। पटल पर जितने लोग उपस्थित हैं सबका मैं श्रुति कीर्ति अग्रवाल भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्थिति आपकी इतनी खूबसूरत गजल के बाद अब मैं शकुंतला मित्तल दी को बुलाती हूँ। उनके लिए 2 लाइन। गहन आस्था मूल्यों पर, गहन आस्था मूल्यों पर कहने का तरीका अति सरल। गहन आस्था मूल्यों पर कहने का तरीका अति सरल, दिलचस्पियों का सफर अनूठा,
भावों की सरिता अविरल। मैं शकुंतला मित्तल, मैं उन कुछ खुशनसीब लोगों में हूँ जिन्हें शकुंतला मित्तल दी को सुनने का मौका मिला है। अभिभूत रह गई हूँ। आपकी कविताएं, आपकी रचनाओं का स्तर हमेशा दिल को छू के गया है दीदी। इतने सारे स्वागत है आपका। इतने सारे साहित्यिक मंचों की सदस्यता, अध्यक्षता, उसके अतिरिक्त आपके नाम से सम्मानित होने वाले वो सम्मान जो आपको मिले, करना तो मैं सबका वर्णन चाहती थी, लेकिन समय अभाव के कारण मैं आपको बुला रही हूँ। आइए और आपके काव्य से हम सभी लोगों को लाभान्वित कीजिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ इतना खूबसूरत आमंत्रण पाकर कृतार्थ हुई, धन्य हुई। माँ शारदे को नमन करती हूँ। प्रबुद्ध मंच पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि और इस मंच पर हमारी संचालिका, सरस्वती वंदना करने वाली स्वीटी जी और सबसे ऊपर डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, जो कि साहित्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर हंगामा 2022 के रूप में इतना बड़ा अनुष्ठान, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं कि, और उनके सभी सहयोगी संस्थाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि इस अनुष्ठान में मुझे भी जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और पहले आपको, मनोज भाई को, उनकी सहयोगी संस्थाओं को और हंगामा 2022 को 2 पंक्तियां सौंपती हूँ। यह साहित्यिक यज्ञ अनहद की गूंज बन जाएगा। यह साहित्यिक यज्ञ अनहद की गूंज बन जाएगा। हम सबके जीवन में माँ शारदे का आशीर्वाद बन छा जाएगा। ऐसी शुभेच्छा मैं हंगामा 2022 को देती हूँ, जो अनेक प्रतिष्ठित और अनेक नवोदित साहित्यकारों को मंच प्रदान करने का एक अभूतपूर्व काम कर रही हैं। और इसी तरह ये आपका यज्ञ बराबर चलता रहे और नई योजना आपने जो रखी है उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो। नववर्ष 2022 में सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं कुछ दोहों के रूप में आपको सौंपती हूँ। खुशियां लेकर आ रहा, खुशियां लेकर आ रहा, स्वागत है नववर्ष, सोच बदल आगे बढ़े, सोच बदल आगे बढ़े, हो सबका उत्कर्ष। साथ ही देश के संसाधनों के विषय में भी सोचना चाहिए। नष्ट न संसाधन करें, नष्ट न संसाधन करें, सबको दे संदेश, पानी बिजली बचत से आगे बढ़ता देश। आशा और उमंग से, आशा और उमंग के मिलकर गाएं गीत, भेदभाव मन से भुला, बने सभी के मीत। क्या बात है, क्या बात है, वाह, लाजवाब। भूले सब शिकवे गिले, भूले सब शिकवे गिले, रहे न हृदय खटास, अपनों पर विश्वास हो, मन में घुले मिठास। काटे खुशियां फसल की, काटे खुशियां फसल की, खिले बसंती रंग, थिरके हर आंगन धरा, झूमे मस्ती संग। स्वप्न सभी के सत्य हों, स्वप्न सभी के सत्य हों, नव उल्लास उमंग, नव भारत को मिल गढ़ें, ले संकल्प तरंग। नए भारत को हमें गढ़ना है और उसके लिए नववर्ष सबके लिए खुशियों से भरा हुआ हो। और अब एक छोटी सी रचना, साजन के सामने अगर अपनी भूल को स्वीकार करना हो, गलतियां सबसे होती हैं, भूल सबसे होती है, तो कुछ उसे भी याद भी दिलाते जाना चाहिए कि उसे भी उदार हृदय बनना है। तो तब मैं कहती हूं, जब मुझसे कुछ गलती हो जाए, साजन मेरी भूल को दिल से कर दो माफ, साजन मेरी भूल को दिल से कर दो माफ, भला बुरा जो भी कहो दिल को रखना साफ, भला बुरा जो भी कहो दिल को रखना साफ। तेरे दिल में घर बना, तेरे दिल में घर बना, बिसर गया जग हाय। सारे जग को हमने बुलाया
मात पिता घर भूल कर तुम में रही समाए। परमेश्वर माना तुझे, परमेश्वर माना तुझे, भूली पूजा पाठ, तुम बिन कुछ भाए नहीं, जीना मरना साथ। राह प्रेम की भूल कर जीना है बेकार, राह प्रेम की भूल कर जीना है बेकार। मीठी लगती है मुझे नोक झोंक तकरार। प्रीत रीत निर्वहन में, प्रीत रीत निर्वहन में हो जाए गर भूल। प्रीत रीत निर्वहन में हो जाए गर भूल। छोड़ मुझे मझधार में मत हो देना शूल। पाणी ग्रहण तुमसे हुआ, पाणी ग्रहण तुमसे हुआ, तुमने किया कबूल। पाणी ग्रहण तुमसे हुआ, तुमने किया कबूल। स्मरण रहे वे वचन ही है, मत जाना तुम भूल। भूल चूक गिनते हुए, भूल चूक गिनते हुए, पल छिन घटते जाए। शिकवे शिकायती करते रह जाते हैं। भूल चूक गिनते हुए पल छिन घटते जाए। फूल गंध सम मिल रहे, फूल गंध सम मिल रहे। खुशियां घिर घिर छाए, खुशियां घिर घिर छाए। तो खुशियों को अगर बुलाना है तो हिलमिल रहना ही होगा, न केवल परिवार में, देश में, साहित्यिक मित्रों के साथ और ऐसे प्रबुद्ध मंच पर। तो मुझे लगता है मेरा समय पूरा हो गया है। समय की बाध्यता को मैं स्वीकार करती हूँ और विरासत पुस्तक के उपन्यास के लोकार्पण की हमारी बहुत प्रिय विशिष्ट साहित्यकार श्रुतकीर्ति जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज के अध्यक्ष महोदय और अतिथि हमारी डॉक्टर लता अग्रवाल जी को पुनः नमन करती हूँ कि उनके समक्ष मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी ने, ऐसे मंच को मैं पुनः शत शत नमन करते हुए विदा चाहती हूँ। दीदी, मैं नमन करना चाहता हूँ आपको, आपकी लेखनी को, और ये मेरा सौभाग्य है, ये हमारी पूरी टीम का सौभाग्य है, हमारे सारे पटलों का सौभाग्य है जो भी इस हंगामा महाकुंभ में अपनी आहुतियां दे रहे हैं, जो जुड़े हैं इस हंगामा महाकुंभ में। और कहना चाहूंगा कि वास्तव में आज आपका सानिध्य में हम बैठे, आपको सुनने का अवसर मिला, शायद हमारे लिए इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत धन्यवाद दीदी। और हाँ, इतनी सुंदर कविता के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहती हूँ, खुद मंझधार में होकर भी जो औरों का साहिल होता है, खुद मंझधार में होकर भी जो औरों का साहिल होता है, ईश्वर जिम्मेदारी उसी को देते हैं जो निभाने के काबिल होता है। 16 पुस्तकें जो विद्यालय और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में है। बरगद पर 131 कविता का एकल संग्रह, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड। माँ पर 111 कविताएं, पिता पर 1111 कविताएं, किन्नर पर 121 कविताओं का एकल संग्रह, बाल साहित्य, कहानी, लघु कथा, साक्षात्कार, समीक्षा, लघु रूपक और फिर इतने सारे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान। शायद ही साहित्य की कोई भी विधा छूटी होगी। रोमांचित हूँ कि ऐसी पर्सनैलिटी आज हमारे साथ है। लता अग्रवाल दी, हम आपकी रचनाएं सुनने को बहुत उत्सुक हैं। कृपया आए और अपनी प्रस्तुति दें। डॉक्टर लता अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत दीदी आपका। लता अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत। बहुत मंच पे उपस्थित आज के अध्यक्ष महोदय, शकुंतला दीदी, और मैं आपको दीदी कहूंगी क्योंकि ये नाम मेरे दिल से इतना जुड़ा है कि मतलब मेरे जीवन के बहुत करीब है। हमारी अजमेर वाली शकुंतला दीदी थी जो अब हमें कोरोना काल में छोड़ के चली गई, तो आपका नाम सुनते ही मुझे उन्हीं की स्मृति आती है। तो ये नाम मेरे दिल में बहुत सम्मान के साथ रखा हुआ है। और मनोज सर के लिए कहना चाहूंगी कि यहाँ पे मतलब चिकित्सा के क्षेत्र से साहित्य के क्षेत्र में आना, मतलब ये दोनों अलग अलग क्षेत्र है, मैं समझती हूँ।
लोग ये मानते हैं कि चिकित्सक में थोड़ा रूखापन होता है और साहित्य संवेदनशील होता है, लेकिन आपने दोनों का बैलेंस बना के रखा हुआ है। हमारे अध्यक्ष महोदय जो दोहे के सिद्धहस्त हैं और मैं दोहे में बिल्कुल जीरो हूँ इसलिए बड़े गौर से सुन रही थी मैं। और आज का संचालन कर रही श्रुति कीर्ति जी। श्रुति कीर्ति जी को सबसे पहले तो मैं उनके उपन्यास के लिए कोई भी कृति जब हमारी आती है तो एक तरह से एक माँ को जिस तरह बच्चे के जन्म पे जो खुशी होती है, वही खुशी हमें अपनी रचना देख के सामने जब हम उसको एक संग्रह के रूप में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी वो प्रसव पीड़ा वो सामने हमें बड़े साकार रूप में दिखाई दे रही है। और जहां तक श्रुति कीर्ति नाम से, जैसे ही मैंने नाम सुना तो मुझे याद आया शत्रुघ्न की पत्नी, नाम श्रुति कीर्ति है और उसका अर्थ है प्रख्यात प्रसिद्ध। तो जिसके साथ ही प्रख्यात प्रसिद्ध शब्द जुड़ा हुआ है और शत्रुघ्न जिसके साथ ही है, मतलब जिनको कोई भी नहीं हरा सकता, जो शत्रु पे विजय करने वाले हैं, ऐसे श्रुति कीर्ति जी को आज के इस अवसर पे मैं बहुत बधाई देती हूँ। और हमारी स्वीटी जी हैं जो मुझे हमेशा उनका लेखन प्रभावित करता है और मंच के माध्यम से ही मेरी उनसे पहचान हुई है। शकुंतला दीदी ने अभी दोहे के माध्यम से बहुत सुंदर खुशियों की बरसात की है। और रही अब मेरी बात, तो मैं भी समय सीमा को बहुत महत्व देती हूँ और अपनी एक रचना आपके सामने रखती हूँ। चूंकि गंभीर लेखन जी गंभीर लेखन होता है मेरा, तो मैं बहुत फनी सा नहीं लिख पाती हूँ, तो जो मेरी कविता है निश्चित रूप से वो गंभीर ही होगी। और आज का मनोविज्ञान जो प्राचीन समय में हम देखते थे कि लोगों में इतना, जैसे यहाँ पे चिकित्सा विभाग से सर हैं, यहाँ में मनोज भाई हैं, तो पहले जो लोग थे उनमें इतना कहना चाहिए कि मनोव्यथा या मानसिक पीड़ाएं, आजकल मानसिक रूप से बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले ये संख्या नहीं थी। इसके पीछे कारण था कि हम आस पड़ोस में अपनी बातें शेयर करते थे, एक दूसरे से भले ही लड़ भी ले लेकिन अगले ही पल हम फिर बात करने लगते थे, तो हमारे मन का गुबार एक तरह से निकल जाया करता था। लेकिन आज वो स्थितियां नहीं है और हम सब अपने अपने समझ लीजिए अहंकार के कहना चाहिए खोल में सिमटे हुए हैं और इसी का परिणाम होता है कि हम लोग कई सारी व्यथाओं को दिमाग में रख के और पीड़ा को सहन करते हैं। तो उसी पे एक कविता मैंने लिखी है। सुनो सुनो ये जो ओढ़े बैठे हो, सुनो ये जो ओढ़े बैठे हो खामोशी का लिहाफ, सुनो ये जो ओढ़े बैठे हो खामोशी का लिहाफ, उतार फेंको इसे, उतार फेंको उसे, अच्छा नहीं सन्नाटा भीतर का, अच्छा नहीं सन्नाटा भीतर का, जुबा की राह, जुबा की राह निकल जाने दो बाहर, जुबा की राह निकल जाने दो बाहर, खोलाए बैठे हो, खोलाए बैठे हो जो लावा दिल के भीतर, जख्मी कर नासूर बनेगा, जख्मी कर नासूर बनेगा, बुत कर देगा तुम्हें इंसान से, बुत बना देगा तुम्हें इंसान से। सुनो सुनो इतने पाषाण न बनो, सुनो इतने पाषाण न बनो, मन पर जमाए बैठे हो जो, मन पर जमाए बैठे हो जो, मनो बर्फ, मन पर जमाए बैठे हो जो मनो बर्फ, उसे संवेदनाओं की आंच पर, उसे संवेदनाओं की आंच पर पिघला लो, उसे संवेदनाओं की आंच पर पिघला लो, तो जी जाओगे कुछ रोज, तो जी जाओगे कुछ रोज। दिल दिमाग में, दिल दिमाग में ले बैठे हो जो खलिश का कुहासा, दिल दिमाग में ले बैठे हो जो खलिश का कुहासा, कुछ बोलकर निकाल दो बाहर। इंसान है हम, इंसान है हम, उबलते खोलते बोलते, इंसान है हम, उबलते खोलते बोलते ही बीतेगी जिंदगी, इनसे जुदा होकर तो, इनसे जुदा होकर तो बुत ही हो सकते हैं हम, इंसान नहीं हो सकते, इंसान नहीं हो सकते। धन्यवाद। अति उत्तम, अति उत्तम, क्या बात की है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया और बहुत सामयिक उसको विषय को चुना दिया आपने, बहुत ही खूबसूरत।
का आभार सभी का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शकुंतला दीदी, मनोज जी, स्वीटी जी, श्रुति जी, सभी का आभार। जो दर्शक, जो श्रोता यहाँ जुड़े हैं, सभी का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। दीदी बहुत 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 गहराइयां हैं और आपके जो है रचनाओं में आपकी रचनाएं बहुत गहराई लिए हुए हैं। इनको समझने की जरूरत है, इनको महसूस करने की जरूरत है, सुनने की जरूरत नहीं है। सुनना, सिर्फ सुनना तो एक अलग बात है, लेकिन जो रचनाएं वास्तव में आपने रखी, इनको जो है समझने की और अपने आप में अंदर महसूस करने की जरूरत है। अगर हम महसूस करेंगे तो बहुत दूर तक जाती है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। बड़ी गहरी बात, बहुत गहरी और गंभीर बात लिए हुए और बहुत आज की समस्या, संवाद बहुत बड़ी समस्या, बहुत सुंदर, बहुत ही गहराई लिए। बहुत समस्याओं पे जाके अटक जाती हूँ और फिर वहीं घूमती रहती हूँ, फिर मैं कहीं दूसरी जगह जा नहीं पाती हूँ। इसलिए मेरा लेखन समस्या प्रधान लेखन ही बन के रह गया। सुंदर है, बहुत सटीक विश्लेषण, बहुत ही सुंदर रचना। काव्य धारा के साथ बहते बहते हम धीरे धीरे कार्यक्रम की समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब मैं अपने अध्यक्ष मास्टर रामजी लाल वर्मा, जिन्होंने 40 वर्षों तक शिक्षण का कार्य किया है, 200 से अधिक गजलें, 40 से अधिक गीत तथा काव्य की सभी विधाओं में लेखन किया है। अभी सर ने बताया बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं। YouTube पर आपका अपना अलग चैनल है। सर, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आज के कार्यक्रम पर अपना विचार रखें और साथ ही अपनी रचनाओं से हमें लाभान्वित भी करें। सर, मास्टर रामजी लाल वर्मा। स्वागत आदरणीय। स्वागत है। स्वागत है सर। स्वागत है आदरणीय। स्वागत। मंच पर उपस्थित सभी कवि बंधुओं का मैं नमन करता हूँ और मनोज अग्रवाल जी का जो प्रसिद्ध मंच है उसको मैं नमन करता हूँ। उनके साथ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। आपका माइक बंद है श्रुतकीर्ति जी। हाँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हम पहले क्षण से ही लग रहा था और अब पूरा चला गया है। मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी जी को आमंत्रित करती हूँ। तब तक सर, अगर हो सके तो आप कुछ सुनाएं। वैसे तो श्रुति, मैं आज पढ़ने वाला नहीं था क्योंकि मैं आज श्रुति का सेलिब्रेशन कर रहा था। आज श्रुति का जो है वो उपन्यास निकला है, तो लेकिन अब कुछ लोगों ने आज मुझे एक मेरी रचना थी नारी शक्ति पे, उसके लिए जरूर लोगों की फरमाइश आई थी कि आज आपके मंच पे जो है पूरा नारी सशक्तिकरण है, तो आप अपनी उस रचना को पढ़े। लेकिन फिर भी मैं जो हूँ, हालांकि पढ़ चुका हूँ मैं पीछे भी उस रचना को, लेकिन चूंकि लोगों की फरमाइश भी थी, अब आज वक्त ऐसा है, आदरणीय मास्टर साहब नहीं जुड़ पाए हैं अभी। हम कोशिश कर रहे हैं उनको अपने साथ जोड़ने की। अगर वो जुड़ जाते हैं तो हम उनको अपने साथ ले लेंगे। और चलिए, तब तक मैं अपनी जो है, आज हमारी बहनें सब हमारे साथ हैं, तो आप सबको नारी सशक्तिकरण की एक रचना, मेरे अपने क्या भाव है नारी के प्रति और मैं क्या सोचता हूँ हमारी जो नारी शक्ति है, मैंने अपने कुछ भाव रखे थे, आज फिर से एक बार आप सबके सामने रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्वागत है जी, आशीर्वाद चाहूंगा। और भाई अनीस अहमद जी जुड़ चुके हैं फिर से हमारे साथ, और जितने भी लोग पटल पे हमें सुन रहे हैं दोस्तों, बताना चाहूंगा पूनम श्रीवास्तव मेरी बहुत ही प्यारी बहन है, लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ, जुड़ चुकी है, अपने आशीर्वाद से नवाज रही है। शिखा गर्ग जी, कमलेश सक्सेना सहज जी, भाई प्रमोद तिवारी जी, नव सृजन साहित्य संस्था जुड़ चुके हैं, सपना माहेश्वरी जी, राजकरण जी, बसंत श्रीवास्तव जी, शोभा पाठक जी, भाई सुरेंद्र सागर जी, और जितने भी लोग पहले से हमारे साथ जुड़े हैं, मीना एस जी जुड़ चुकी हैं, और जितने भी लोग लगातार हमारे साथ पटल पे जुड़े हुए हैं दोस्तों, आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और शायद अध्यक्ष महोदय वापस जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय को ही पहले सुना जाए। जी, स्वागत है। मैं मनोज अग्रवाल प्रसिद्ध मंच को नमन करता हूं और जो इन्होंने
हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ जो प्रस्तुत किया है वह पूरे जहां में हंगामा मचा रहा है। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं। और जो ऐसे जो आदमी हैं वो जहां में बहुत कम मिलते हैं कि जिनकी इच्छा शक्ति इतनी बढ़ी हुई होती है, वही इस काम को अंजाम देते हैं। हर कोई आदमी ऐसे काम को अंजाम नहीं दे सकता। मैं श्री कीर्ति बहन जी को जो संचालिका हैं उनको नमन करता हूं। और मैं जो हंगामा बढ़ता है तो इनके साथ ही हम कदम चलते हुए मैंने कल कविता लिखी थी। मैं हंगामा खेजू ये कविता प्रस्तुत करूंगा और आपको आनंद लें और कैसा लगी आपको मुझे अवगत कराएंगे। आशाओं का संबल लेकर जो आगे कदम बढ़ाता, सारी दुनिया उसकी दीवानी, नया इतिहास रचता। अगला बंद देखिए। नवजीवन नव चेतना लेकर रवि नील गगन में आता, सारा जग करता बंधन, मुदित हो मंदिर शंख बजाता। अब इच्छा शक्ति है तो जिसकी इच्छा शक्ति बढ़ी हुई है वो संसार में ऐसे काम करता है कि तुम अनुमान नहीं लगा सकते। इच्छा शक्ति के प्रबल वेग को जहां मैं कहीं नहीं रोक पाया, जहां मैं कोई नहीं रोक पाया। अपने ही बल पर चकोर नभ में शशि मिलन को धाया। अगला बंद देखिए। गांधी के सत्याग्रह का खूब आंखों से देखा, बिना हथियार सत्ता लेकर बनाई अनुपम लक्ष्मण रेखा। एक अलग रास्ता बना दिया उन्होंने, हथियार के ही सत्ता ले, ताकि उसके लिए तो बड़ी रक्तपात करने पड़ते हैं। मुझे खून दो आजादी दूंगा का नारा जोश पैदा करता, देश बना बोस का अनुचर, फरंगियों के छक्के छुड़ाता। अब आखिर बंद है, उसकी तरफ विशेष ध्यान दें। निरंतर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रस्ते के सूल खिलकर फूल बन जाएंगे मोती। जो रास्ते की समस्या है वो खुद दूर हो जाती हैं इस इच्छा शक्ति के सामने। तो साथियों, मैं एक छोटी सी गजल और प्रस्तुत करता हूं कि बगैर गजल के तो अधूरा सा है कुछ। तो सुनिए, समाप्त फरमाइए। स्वागत है सर। मतले का शहर समाप्त फरमाइए। उन्हें देखो दिल फूल जैसा खिल गया, तबस्सुम से उनका हाले दिल मिल गया।
चमन से मैंने नायाब फूल को चुना, नायाब फूल को चुना। खुशकिस्मती वह सही मिल गया, खुशकिस्मती वह सही मिल गया। तीसरा बंद समाप्त फरमाइए। उनकी दिल फरेब बातों को याद कर, उनकी दिल फरेब बातों को याद कर, बैठना मुहाल अब दिल हिल गया, दिल हिल गया। मैं अपने मंच पे उपस्थित सभी श्रोताओं को, जो राजीव शुक्ला जी हैं हमारे स्थायी श्रोता हैं, वो भी उपस्थित हैं, मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित जो भी श्रोता हैं चंद्रदेव दीक्षित से, उनको मैं नमन करता हूं। अगला बंद देखिए। थे ढूंढते रहे जिसे हम उम्र भर, ढूंढते रहे जिसे हम उम्र भर, छुपा चेहरे पे मिल वह तिल गया, चेहरे पे मिल वह तिल गया। अगला बंद देखिए। ख्यालों में आते वो नजरें झुकाए, नजरें झुकाए, कहते कुछ नहीं जैसे लब सिल गया, जैसे लब सिल गया। अब मक्ते का शहर समाप्त फरमाइए। चमन से जाते उन्हें हम देखते रहे, उन्हें हम देखते रहे, बर्मा यादों में होता वह शामिल गया, शामिल गया। तो जो किताब लिखी है उन्होंने, कीर्ति जी ने, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। जब आदमी किताब लिखता है, तमाम जिंदगी भर का तजर्बा, तमाम जिंदगी भर का अध्ययन और जज्बात और ख्यालात उसमें छिपे होते हैं। किताब लेखन का कार्य हर कोई नहीं कर सकता है, उसमें बड़ी दूरदर्शिता उसमें प्रकट करनी पड़ती है। जो उन्होंने लिखा है उपन्यास, मैं उनको नमन करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि सुना करके मैं उसका अध्ययन करूं। और मैं अंत में कहते हुए, जो मनोज अग्रवाल जी हैं, मैं उनको नमन करता हूं कि मुझ जैसे छोटे शायर को उन्होंने अपने पटल पे काव्य पाठ का अवसर दिया। मैं उनका खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, और मंच पे सभी कवियों कवित्रियों का मैं खैर मकदम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ ही बहुत बहुत आभार। और बहुत ही मतलब आपके अनुभव से हम सभी आज जो है दो चार हुए, और वास्तव में अनुभवी कलम का जो कार्य होता है वो आज हम लोगों को देखने को मिला। अनुभवी कलम की जो है लेखनी जो है आपकी जो है मतलब अनुभवी कलम की रचनाएं आज सुनने को मिली, और बहुत बहुत जो है आपका आभार आदरणीय। आप मंच पे पधारे और अध्यक्षता हमारी ग्रहण की, आपने स्वीकार की। और वापस चलता हूँ श्रुति के पास। बहुत बहुत आभार सर, इतनी खूबसूरत गजल के लिए भी और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए भी। और अब कार्यक्रम एकदम बिल्कुल अपनी समाप्ति की ओर अग्रसित है। मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल नाम लखनवी जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए निमंत्रण देती हूँ। जी जी। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा श्रुति, पहले तो सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापन करूं, उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको जो आज आपकी कालजयी आपने जो अपनी ये उपन्यास रखा है, इस उपन्यास के लिए बहुत बहुत आपको जो है साधुवाद। उपन्यास के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि ये अपने आप में एक मुकाम हासिल करे। और अपने सुधी सभी श्रोतागण से, सभी साहित्यकार बंधुओं से मैं ये आग्रह करूंगा कि जरूर जरूर श्रुति का इस उपन्यास को आप लोग अमेजन पे जाएं। अमेजन पे जो लिंक उन्होंने बताया है, उस लिंक के जरिए से जो है आप उस उपन्यास को लेकर के पढ़ें और श्रुति को जो है अपने आशीर्वाद से नवाजें। अपने जो आपके कमेंट्स रहे उनसे जो है श्रुति को जरूर दो चार कराएं, उनके किताब पर अपनी जो है उनके उपन्यास पर उनकी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। और मैं भी पढ़ूंगा श्रुति के उपन्यास को, प्रतिक्रियाओं से जरूर अवगत कराऊंगा। और कहना चाह रहा हूँ कि उसके बाद हमारी जो आदरणीय दीदी
लता जी हैं, लता अग्रवाल जी, बहुत ही, मैंने पहले ही कहा था कि आपकी रचनाएं बड़ी सारगर्भित हैं, उनको महसूस करने की जरूरत है वास्तव में। और दीदी हमारी शकुंतला मित्तल जी, बहुत ही जो है खूबसूरत जो है मतलब आपकी रचनाएं, और वास्तव में बहुत ही गहराई लिए हुए रचनाएं थी। और स्वीटी सिंघल, मैंने कार्यक्रम के शुरू में ही कह दिया था कि मेरी प्यारी बेटी जो है स्वीटी सिंघल आज मंच पे पधारी, तो मुझे ऐसा लगा कि साक्षात माँ सरस्वती जो है मंच पर विराजमान हो गई है। मधुर कंठ से जो है बहुत बहुत जो है कार्यक्रम में चार चांद लगाए। और आप सभी का मैं तहे दिल से सिर्फ मैं ही नहीं, अपनी पूरी हंगामा टीम की तरफ से, जो हमारी हंगामा की टीम है, जिसका अथक प्रयास से ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है, और जिनकी मेहनत इस कार्यक्रम में जो आपको नजर आ रही है, इसके पीछे इस कार्यक्रम को जो है आप तक पहुंचाने के पीछे जिनकी मेहनत है, तमाम पटलों पर ये कार्यक्रम लाइव लगातार है। तो दोस्तों कहना चाहूंगा उन सभी की तरफ से आज हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, मंच पर उपस्थित हमारे सभी जो है साहित्यकारों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और जो है शुभकामनाएं देता हूँ आपको कि आप हमारे पटल पर आए। और सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ पटल के उस पर हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान, लगातार जो हमारे साहित्यकार, हमारे श्रोतागण हमें अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, लगातार हमें सुन रहे हैं। दोस्तों कहना चाहूंगा इसमें वो हमारे श्रोतागण हैं जो प्रतिदिन 2:30 बजे का इंतजार करते हैं, 2:30 बजते ही वो अपने जो है मोबाइल को ट्यून कर लेते हैं और 2:30 बजे हमारे पटल पे हाजिर हो जाते हैं। प्रतिदिन उनकी हमें जो है उनके कमेंट्स मिलते हैं, उनके जो है हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। दोस्तों तो बस यही कहूंगा कि आप अपना ये आशीर्वाद, अपना ये प्यार, ये दुआएं, ये चाहते यूं ही बनाए रखिए। दोस्तों आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हमारा कोई वजूद नहीं। दोस्तों अगर ये इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो पाया, हंगामा बरपा रहे हैं हम, तो दोस्तों उसकी जो है वजह आप है, उसके जो है कहीं ना कहीं आपकी जो है प्रेरणा है, आपने इतना जो है बल दिया, तो आज इतना बड़ा हंगामा मैं आपके सामने ला पाया। दोस्तों अपनी टीम के साथ, और अपनी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो जी जान से इस हंगामा को आप तक पहुंचाने में लगी हुई है। हमारी टेक्निकल टीम की तरफ से, सभी की तरफ से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपको हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, दोस्तों नमन करता हूँ। और कल फिर इसी वक्त 2:30 बजे हम मिलेंगे एक और नई टीम के साथ। कल 2:30 बजे फिर मचेगा एक नया हंगामा दोस्तों, तो कहीं मत जाइएगा। कल हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन जाने से पहले 4 पंक्तियां अपने मंच को और अपने सुधी श्रोताओं को जरूर समर्पित करना चाहूंगा। आज समय की बाध्यता है दोस्तों, जो है श्रुति की बात नहीं रख पाया मैं, लेकिन श्रुति आपको जो है अपने काव्य पाठ से जरूर जरूर अभिभूत कराऊंगा। लगातार 28 फरवरी तक जो है हंगामा चल रहा है, और बीच में आप मुझे कभी भी सुन सकती है, जब भी समय रहता है तो मैं अपनी रचना पाठ करता हूँ। लेकिन मेरा मुख्य मकसद रहता है कि जिन लोगों को हमने अपने सभी साहित्यकारों को आमंत्रित किया है उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा सुने। मुझे तो लोग अक्सर सुनते ही रहते हैं, उसकी कोई बाध्यता नहीं है। और चलो आपको वापस अपने जो है श्रोताओं को और अपने मंच को मैं अपनी 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए आज विदा लेना चाहूंगा। और कल की वापसी के लिए फिर जो है आप सब कमर कस लें, कल हम फिर मिलेंगे इसी जगह पे। तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि आपने आकर साथ निभाया, आपने आकर साथ निभाया, मंच पे जादू खूब चलाया। आपने आकर साथ निभाया और मंच पे जादू खूब चलाया, और हम मुरीद हो गए आपके, और हम मुरीद हो गए आपके, जो गले आपने हमें लगाया, जो गले आपने हमें लगाया। और कहना चाहूंगा दोस्तों कि पाकर आशीर्वाद तुम्हारा, पाकर आशीर्वाद तुम्हारा, खिल उठा आज फिर मन उपवन। पाकर आशीर्वाद तुम्हारा, खिल उठा आज फिर मन उपवन। सब सुधी जनों पर न्योछावर, सब सुधी जनों पर न्योछावर है फिर अपना तन मन जीवन, फिर अपना तन मन जीवन, फिर अपना तन मन जीवन। तो दोस्तों कल मिलते हैं फिर जो है नए हंगामे के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपको शुक्रिया, करम, मेहरबानी, आप सब हमारे साथ जुड़े रहे। तो कहता हूं दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत आभार सभी का, सादर प्रणाम।